प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। आज की इस वीडियो में हम मल्हार पुस्तक में से पाठ नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है मेरी माँ। पाठ का नाम मेरी माँ है, तो इस शब्द को सुनते ही हमें अपनी माँ की है जो एक छवि सामने ही उभर कर आ जाती है। तो माँ से हर बच्चा बड़ा ही प्यार करता है और माँ एक दोस्त की तरह अपने बच्चों के साथ व्यवहार करती है। बच्चों की हर समस्या का निदान करने का पूरा प्रयास करती है। तो इस पाठ में जो माँ है वो किसकी माँ की बात की गई है, अर्थात कौन ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने अपनी माँ के बारे में इस पाठ में बात की है। तो इसके लिए हमें पाठ का जो लेखक है उसके बारे में थोड़ा सा जानना होगा। जो पाठ के लेखक हैं वो हैं राम प्रसाद बिस्मिल। आपने इनका नाम सुना ही होगा। एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने बड़ी ही छोटी उम्र में ही अपने देश को आज़ाद करवाने की एक इच्छा अपने दिल में रखी और उसके लिए बड़ा ही प्रयास भी किया। तो उनको छोटी सी उम्र में ही फांसी की सज़ा हो गई थी। तो उन्होंने ही अपनी माँ का जिक्र इसमें किया है। तो जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपनी माँ को याद किया है। तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक क्रांतिकारी वीरों ने अपना बलिदान दिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये गाना ये तराना लिखने वाले राम प्रसाद बिस्मिल भी उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक थे। मात्र 30 वर्ष की उम्र में अंग्रेज सरकार द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। असाधारण प्रतिभा के धनी राम प्रसाद बिस्मिल एक अच्छे कवि और लेखक भी थे। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी जिनमें उनकी आत्मकथा काफ़ी चर्चित रही। मेरी माँ उनकी आत्मकथा का एक अंश है। यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल जी की जो आत्मकथा है उसी में से एक छोटा सा अंश, छोटा सा हिस्सा है जो वो मेरी माँ के नाम से हमारे सामने एक पाठ के रूप में दिया गया है। आत्मकथा वैसे बहुत बड़ी होती है तो बच्चे इस आत्मकथा को इकट्ठा नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसीलिए जो महान हमारे पुरुष हुए हैं, महान वीर हुए हैं, क्रांतिकारी वीर हुए हैं, उनकी आत्मकथा का एक छोटा सा हिस्सा है जो वो पाठ बना करके पुस्तक में शामिल किया गया है ताकि बच्चे इनको पढ़ें और इनसे प्रेरित हों। तो इस पाठ में राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अपनी माँ के बारे में बताया गया है। राम प्रसाद बिस्मिल जी एक स्वतंत्रता सेनानी या क्रांतिकारी वीर थे। ठीक है, तो अब हम पाठ को पढ़ते हैं कि पाठ में उन्होंने अपनी माँ के विषय में क्या क्या हमें बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए, श्री राम प्रसाद बिस्मिल बड़े होनहार नौजवान थे, गज़ब के शायर थे, देखने में भी बहुत सुंदर थे, योग्य बहुत थे, मतलब बड़े ही इंटेलिजेंट थे। जानने वाले कहते थे कि यदि किसी और जगह या किसी और देश या किसी और समय पैदा हुए होते तो सेना अध्यक्ष बनते। मतलब इतने गुण थे उनके अंदर कि अगर वो भारत की बजाय किसी और देश में पैदा होते और इस समय पर जब भारत देश गुलाम था, इस समय की बजाय किसी और समय में पैदा होते तो वो एक सेना के अध्यक्ष बनते। मतलब उनके अंदर इतनी काबिलियत थी। यह कहना है हमारे देश के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का बिस्मिल के बारे में। तो ये पंक्तियाँ जो कही गई हैं वो सेनानी, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह हैं, उन्होंने इनके बारे में कही है। तो आगे देखें, राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जब हुआ उस समय भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य था। आधिपत्य होता है अधिकार, ठीक है, आधिपत्य का मतलब होता है अधिकार। बिस्मिल छोटी सी आयु से ही भारत के स्वतंत्रता के लिए, भारत की जो स्वतंत्रता है उसके लिए अंग्रेजों से लड़ते रहे। अंग्रेजों ने उन्हें जेल भेज दिया और फांसी की सज़ा दे दी। जेल में भी उन्होंने अंग्रेजों के अनेक अत्याचार सहे। जेल में रहते रहते ही उन्होंने चोरी छिपे अपनी आत्मकथा लिखी और अंग्रेजों से बचते बचाते जेल से बाहर भेजते रहे। तो जेल में भी उनको बड़ी ही कड़ी यातनाएं दी जाती थी, परेशान किया जाता था, भूखा रखा जाता था, बड़े काम करवाए जाते थे। तो अंग्रेज भारतीयों को बुरी तरह से
गम वो दुख देते थे, अत्याचार करते थे, लेकिन इस समय भी उन्होंने अपने जो आत्मकथा थी वो लिखना जारी रखी और किसी न किसी तरीके से वो जेल से बाहर है जो उसको भेजते थे। ठीक है, उसके बाद उनके साथियों ने इसे प्रकाशित करवा दिया, वो एक पुस्तक बन गई और वो प्रकाशित हो गई। इसका नाम रखा गया निज जीवन की एक छटा। तो यहाँ पर जो उनकी वो है आत्मकथा है, उनका नाम है निज जीवन की एक छटा। याद रखना है इसे। इस पुस्तक ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। लोगों में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रोध और बढ़ गया। मतलब इन्होंने अपनी इस पुस्तक में अंग्रेज़ों के द्वारा जो अत्याचार किए गए थे उनका भी पूरे अच्छे तरीके से वर्णन किया गया था कि भारतीयों को अंग्रेज किस तरीके से प्रताड़ित करते हैं, कैसे अत्याचार करते हैं। तो जब लोगों ने इस कथा को पढ़ा, आत्मकथा को पढ़ा, तो लोगों के अंदर क्रोध था जो वो और बढ़ गया। वो अंग्रेज़ों को अब जल्द से जल्द देश से बाहर करना चाहते थे। इस तरह इस आत्मकथा के कारण अंग्रेज बिस्मिल को फांसी देने के बाद भी उन्हें हरा न सके। मतलब उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी तो दे दी, लेकिन लोगों के दिलों में वो आज भी बिल्कुल उसी तरीके से बने हुए हैं जैसे वो आज भी समाज में या देश में हों। ठीक है, तो उनकी यादों को वो नहीं मिटा सके। इस आत्मकथा के माध्यम से आज भी बिस्मिल हमारे मस्तिष्क में जीवित हैं। जब हम इस आत्मकथा को पढ़ते हैं, इनके बारे में जानते हैं, तो भले ही उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन हमारे विचारों में, हमारे दिमाग में आज भी वो जिंदा हैं। आज भी यह आत्मकथा लोगों को प्रेरित करती है। क्या आप भी उनकी आत्मकथा को पढ़ना चाहते हैं? क्या कहा आपने? हाँ, मतलब बच्चे इसको पढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ प्रस्तुत है उसी आत्मकथा का एक अंश, मतलब एक छोटा सा हिस्सा। तो इस आत्मकथा में से हम थोड़ा सा एक पाठ है जो वो पढ़ेंगे। उस पाठ में अपनी माँ के बारे में उन्होंने बताया है। तो आइए देखते हैं उन्होंने अपनी माँ के विषय में यहाँ पर हमें क्या क्या बताया है। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। मेरी है जो यहाँ पर वो राम प्रसाद बिस्मिल जी के लिए प्रयोग हुआ है, यहाँ ये सर्वनाम है। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया। उसी समय शाहजहाँपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मेरे बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था, मतलब मैं उनके साथ बड़ा ही सहयोग देता था। पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार कार्य करने अच्छे नहीं लगते थे। मतलब पिताजी भी और दादी जी भी नहीं चाहती थी कि इस तरीके से वो कार्य करें, लेकिन उनकी माँ की इच्छा थी कि वो बच्चा जो चाह रहा है उसको मन से करने दिया जाए। तो यहाँ पर माताजी मेरा उत्साह भंग न होने देती थी। मतलब मेरी जो मैं करना चाहता था, माँ उसको सोच रही थी कि बच्चे को इसके लिए थोड़ा सा बढ़ावा दिया जाए, बच्चे को मन से इस काम को करने के लिए प्रेरित किया जाए, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार, दंड सहन करना पड़ता था। तो बच्चे का पक्ष लेने के कारण माँ है जो वो पिताजी से डांट फटकार सुनती थी और कई बार तो उनको दंड भी दिया जाता था। वास्तव में मेरी माताजी देवी हैं। तो ये बिस्मिल जी ने अपनी माँ के बारे में कहा है कि मेरी माताजी हैं वो बिल्कुल एक देवी के समान हैं। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का परिणाम है। तो अपने अंदर जो उनके अंदर साहस था, जीवन में जो कुछ उनको करने का साहस पैदा हुआ, वो सब का श्रेय है जो अपनी माताजी को और अपने गुरुदेव को देते हैं। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते, किंतु माताजी यही कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। मतलब उनकी माता की यह सोच थी कि जब बच्चा शिक्षा पा ले, मतलब कुछ काबिल हो जाए, तभी विवाह करना चाहिए। इसलिए वो बेटे का विवाह जल्दी नहीं करना चाहती थी। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार होता है अच्छा व्यवहार, ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को न त्यागा। मतलब उनकी माता के अंदर जो वो गुण थे, किसी समस्या या संकट के आने पर जो आपने एक संकल्प लिया है, कसम ली है, आप उसे ना छोड़ें। मतलब कोई भी बड़ी से बड़ी मुश्किल आ जाए, आप अगर सच के रास्ते पर चल रहे हैं तो आप उस रास्ते को मुश्किल देख करके ना बदल दें, झूठ का रास्ता न अपना लें। तो यहाँ पर माता जी की इस शिक्षा के कारण
उनके अंदर यह भाव आया कि वो कभी भी समस्या को देख करके अपने दृढ़ निश्चय को छोड़ेंगे नहीं। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा ले। मतलब पिताजी ने कहा था कि जो काम हो वो उनसे करा लेना, वकील को कहा था। तो कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मतलब पिताजी ने कहा था कि बिस्मिल से काम करवा सकते हो अगर कुछ ऐसा आपको करवाना है। तो यहाँ पर जैसे ही वकील साहब ने मुझे बुलाया और कहा कि पिताजी के साइन है ना जो, वो इस कागज़ पर आप कर दो। इससे क्या होगा, आपका जो काम है वो जल्दी हो जाएगा। लेकिन मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा। धर्म विरुद्ध मतलब धर्म के खिलाफ होगा। मैं सच का रास्ता अपनाता हूँ और मैं किसी भी ऐसे कार्य को नहीं करूँगा जिससे मेरा जो संकल्प है वो टूट जाए। इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं करूँगा। कदापि मतलब कभी भी नहीं करूँगा। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव न हुआ। ना मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ हो जाए सत्य बात कह देता था। तो यहाँ पर बच्चों को इससे यह शिक्षा मिलती है कि अगर आपकी लाइफ में कभी कोई मुश्किल आ जाती है तो आप घबराएं नहीं और अपने सच के रास्ते को छोड़े ना। तो बिस्मिल जी हमें इस घटना से ये सिखाना चाह रहे हैं कि आप सच पर अडिग रहें और सच का ही साथ दें। मुश्किल घड़ी या मुश्किल समय को देखकर कभी भी अपने रास्ते को न बदलें। तो 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। उस समय वह नितांत अशिक्षित, नितांत मतलब बिल्कुल, अशिक्षित मतलब अनपढ़, एक ग्रामीण कन्या के समान थी। गांव की जो लड़की है उसके समान थी। शाहजहांपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य सिखाए। मतलब वो 11 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। 11 साल के जो बच्चे हैं आजकल कितने मतलब घर के कार्य कहाँ, उनको तो अपने कार्य भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसकी उस समय शादी हो गई थी। तो जो बिस्मिल जी की दादी थी उन्होंने अपनी छोटी बहन को बुलाया और अपनी बहू को ये सारे कार्य है जो घर के वो सिखाए। तो थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सारे कामकाज समझ लिए। मतलब उनको समझ में आ गया काम को कैसे करना है और भोजन आदि का ठीक ठाक प्रबंध करने लगी। भोजन आदि मतलब भोजन वगैरह बनाने का कार्य भी वो करने लगी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। मतलब बिस्मिल जी बता रहे हैं कि जब मेरा जन्म हो गया उसके 5 या 7 साल बाद ही उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। मतलब पहले वो बिल्कुल अनपढ़ थी तो उनको पढ़ने का शौक़ था। पढ़ने का शौक़ उन्हें खुद ही पैदा हुआ। उनका मन करता था कि मैं भी पढ़ूं। मोहल्ले की सखी सहेली जो उसे घर पर आया करती थी, उन्हीं में से जो शिक्षित थी माताजी उनसे अक्षर बोध करती थी। मतलब उनके साथ बातचीत करती थी, उनसे पढ़ती थी, अक्षरों के बारे में उनसे जानकारी लेती थी। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती थी। कौन? ये बिस्मिल जी की माँ के बारे में बताया गया है कि राम प्रसाद बिस्मिल जी अपनी माँ के बारे में बताना है कि कैसे उनकी माता जी ने पढ़ना लिखना सीखा। परिश्रम के बल से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। मतलब हिंदी को अच्छे तरीके से पढ़ने लगी। मेरी बहनों को छोटे आयु में माता जी ही शिक्षा दिया करती थी। मतलब बिस्मिल जी बता रहे हैं कि जो मेरी बहनें हैं छोटी उम्र में मेरी माता ही उनको शिक्षा दिया करती थी, क्योंकि उनकी माता ने पढ़ना लिखना सीख लिया था। ठीक है। उसके बाद देखिए, जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया माता जी से खूब वार्तालाप होता था। वार्तालाप मतलब बातचीत होती थी उसके बारे में। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उधार हो गए थे। मतलब कुछ विचारों में सुधार हो गया था। पढ़ने लिखने के बाद क्या होता है ना, हमें ज्ञान आ जाता है बातचीत करने का। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्कर में फंसकर जीवन निर्वाह करता। मतलब मुझे भी ज्ञान न होता, क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति के संपर्क में रहने से आपके विचार बदलते हैं, आपके अंदर ज्ञान है वो जागृत होता है, आपको समाज में उठने बैठने के बारे में पता चलता है, किस तरीके से बातचीत करनी है। इन सब का
जो ज्ञान है हमें वो शिक्षा के बाद ही आता है। उसके बाद देखिए बच्चे, शिक्षादि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसे ही सहायता की जैसे मैजिनी को उनकी माता ने की थी। माता जी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि न हो। मतलब माता जी मुझे हमेशा यह बताती थी कि किसी भी व्यक्ति को मतलब मारना नहीं, उनके प्राणों की हानि न हो। उनका कहना था कि शत्रु को भी कभी प्राण दंड न देना, मतलब कोई भी सज़ा दे देना लेकिन उसको मृत्यु दंड मत देना। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग भी करनी पड़ी थी। जन्मदात्री जननी, जन्मदात्री होती है जन्म देने वाली, जननी माँ, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला, क्योंकि देश को आज़ाद करवाने के लिए और देश का मतलब अंग्रेज़ों को दूर भगाने के लिए क्या हुआ, उनको फांसी देगी और इस देश से वो या इस जन्म से वो जल्दी ही मुक्त हो गए। तो इसीलिए वो यहाँ पर कह रहे हैं कि मुझे इस जन्म में तो थोड़ा सा भी अवसर नहीं मिला कि आपके जो कर्ज है वो ऋण है उसे उतार दूँ। आगे देखिए इसमें, इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे ऋण नहीं हो सकता। मतलब तुम्हारा जो ऋण मेरे ऊपर है उससे मैं मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि जो माता और पिता का ऋण होता है, कर्ज होता है ना, औलाद है जो, वो कई जन्मों तक भी अगर प्रयत्न करे तो भी उस ऋण को नहीं उतार सकती है। मतलब माता पिता बच्चे के लिए कितना मेहनत करते हैं, कितना त्याग करते हैं, उसका जो कर्ज होता है वो बच्चा कभी भी नहीं उतार सकता है। जिस प्रेम और दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वह अवर्णनीय है। मतलब उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। आपने कितने प्रेम से मेरे छोटे से जीवन का कितना अच्छा मतलब एक सुधार किया है मेरे जीवन का, मैं इसका वर्णन भी नहीं कर सकता। आगे देखिए बच्चे, इसमें क्या कहते हैं वो, मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है। वो कहते हैं कि मुझे हर बात याद है, हर घटना मुझे याद है कि आपने अपनी देववाणी मतलब दिव्य वाणी है, जो आपकी वाणी है, जो आवाज़ है, उसका उपदेश करके मेरा सुधार किया। मतलब आपने मुझे हर कदम पर सुधारने का पूरा प्रयास किया है ताकि मैं सही राह पर चलूं और एक अच्छा इंसान बनूं। तो इन सब चीज़ों को मैं वर्णन भी नहीं कर नहीं पाऊंगा कि आपने मेरे जीवन को कितना सुधारा है। आगे देखिए बच्चे, तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका हूँ। मतलब आप की दया से ही मैंने देश सेवा है जो उस कार्य को किया है। आपकी जो मेरे अंदर दी हुई शिक्षाएं थी उनके आधार पर ही मैंने देश सेवा का जो लक्ष्य है वो लिया है। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता की है। अगर मेरा जीवन में मैंने धार्मिक या धर्म को माना है तो वो भी आपकी ही देन है, आपका दिखाया हुआ रास्ता है। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की है उसका भी श्रेय तुम्ही को है, क्योंकि एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर जो भी परिवर्तन होते हैं वो माँ बाप या माता के कारण होते हैं, क्योंकि बच्चा माँ के संपर्क में बहुत अधिक रहता है। तो बच्चे को जो भी शिक्षा या संस्कार दिए जाते हैं वो माँ के द्वारा ही दिए जाते हैं। इसलिए वो अपने सभी जीवन में जितना भी उसने काम किया है सभी का आधार अपनी माँ को ही मान रहे हैं। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी, मतलब मन को हरने वाले या मन को प्रसन्न करने वाले, उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमय मूर्ति का ध्यान आ जाता है। तुम्हारी जो मूर्ति है मतलब तुम्हारी जो एक छाया है, इमेज है, जो वो मेरे सामने आ जाती है, क्योंकि वो उस समय जेल में बैठा है और ये सब कुछ लिख रहा है और मेरा मस्तक है जो मेरा माथा है वो झुक जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। ताड़ना मतलब कोई किसी प्रकार का दंड। तो वो कहते हैं कि आपने मुझे अगर कुछ समझाने का प्रयास भी किया है, मतलब दंड भी देना चाहा है, तो आपने वो भी बड़े अच्छे ढंग से प्यार से समझा कर दिया है। यदि मैंने दृष्टापूर्ण उत्तर दिया, मतलब किसी बात का
जवाब है जो आपको पलट कर दिया है, तब भी तुमने मेरे प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं है, इसका परिणाम अच्छा न होगा। जब माँ इस तरीके से बात कर रही हो तो बच्चा है जो वो इस बात को समझ जाता है कि जो माँ ने कहा है शायद वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से माँ का जवाब वो सुन करके समझ जाता था कि मुझे इस कार्य को नहीं करना है। जीवन दात्री की है, जीवन देने वाली मेरी माँ, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया, बल्कि आत्मिक, धार्मिक, सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही है। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे। तो यहाँ पर बड़ी ही प्यारी सी बात है वो कही है बिस्मिल जी ने कि जीवन दात्री, जीवन देने वाली, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया, कि माँ तुमने इस मेरे शरीर को जन्म देकर पालन पोषण ही नहीं किया, मतलब मेरी परवरिश ही नहीं की, बल्कि आत्मिक मतलब आत्मा के रूप से, धार्मिक मतलब धर्म के अनुसार, और सामाजिक उन्नति में मतलब हर तरीके से मुझे आप मेरी सहायता करती रही और सदैव ही सहायक रही हैं। मतलब किसी भी समय मुझे ऐसा नहीं लगा कि आप मेरे साथ नहीं हैं। जन्म जन्मांतर मतलब जन्मों जन्मों तक भगवान ऐसी ही माता मुझे दे। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। अधीर मतलब होता है बेचैन। बच्चे होते हैं ना, बड़े बेचैन हो जाते हैं छोटी सी समस्या को देख करके, बड़े से बड़े संकट को देख करके बेचैन हो जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि आपने मुझे कभी बेचैन नहीं होने दिया, सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही, मुझे दिलासा देती रही अपनी प्यारी सी आवाज़ के साथ। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव नहीं किया। मतलब आपका जो दया भरा हाथ है मेरे ऊपर रहा, जिसके कारण मुझे कभी भी किसी प्रकार का कोई भी संकट नहीं आया। आगे देखिए बच्चे इसमें अपनी माँ के विषय में और क्या कह रहे हैं। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास ऐश्वर्य की इच्छा नहीं है, मतलब किसी सुख सुविधा की मुझे इच्छा नहीं है, कोई धन दौलत की इच्छा नहीं है। केवल एक ही इच्छा है, वह यह है कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। तो यहाँ पर वो जेल में ये सब लिख रहे हैं, इसीलिए वो यहाँ पर कह रहे हैं कि बस मेरी अंतिम इच्छा यही थी कि आपके चरणों में रहकर थोड़े दिन आपकी सेवा कर सकता, लेकिन यह मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी, क्योंकि थोड़े समय बाद ही आपको मेरी मृत्यु की, क्योंकि उनको फांसी की सज़ा होने वाली थी, वो आपको खबर सुनाई जाएगी। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया। तो वो अपनी माँ को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे माँ, जब आपको ये खबर सुनने को मिलेगी कि मुझे फांसी दी गई है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप उस समय बड़ा ही धैर्य मतलब धीरज के साथ काम करोगी और आप मेरी बात को समझोगी या मेरे बलिदान को समझोगी कि जो अपनी भारत माता है उसके जीवन के लिए मैंने अपनी बलि है जो वो दे दी है, और उसने तुम्हारी कोख को कलंकित न किया। मतलब मैंने भारत माता के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, जिसके कारण आपकी कोख है जो उसको मैंने कलंकित नहीं किया, बल्कि उस पर नाज होगा लोगों को कि ऐसी माँ जिसने इस तरह के एक वीर बहादुर बच्चे को जन्म दिया है, इससे आपकी कोख है जो वो अपमानित नहीं होगी, कलंकित नहीं होगी, बल्कि उसका गुणगान किया जाएगा कि इस वीर की माँ है ये जिसने राम प्रसाद बिस्मिल जी को जन्म दिया है। ऐसी माँ को प्रणाम करेंगे सभी लोग। तो जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा, स्वाधीन मतलब जब आज़ाद हो जाएगा देश, तो उसके 21 पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा, क्योंकि तुम मेरी माँ हो, आप मेरी माँ हो, इसीलिए आपका भी सोने से अक्षरों में आप नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी थी,
तो यहाँ पर जो गुरु गोविंद सिंह हैं उनके आज जिक्र किया है उन्होंने कि जब उनके पुत्रों की मृत्यु हुई थी तो उनकी धर्म पत्नी थी वो बड़ी खुश हुई थी, बड़ी प्रसन्न हुई थी, क्योंकि उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने पुत्रों का बलिदान हुआ था। तो उस समय उन्होंने मिठाई बांटी थी, तो वो मतलब बड़ी ही प्रसन्न हुई कि मेरे बेटों ने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, तो इससे महान कार्य और क्या होगा। ठीक उसी प्रकार मैं भी माँ अपने प्राणों की आहुति इस भारत माता के लिए दे रहा हूँ। जन्मदात्री है, जन्म देने वाली, वर दो कि अंतिम समय में मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो। अंतिम समय मतलब जब उसे फांसी हो रही होगी उस समय मेरा मन है, जो दिल है, बेचैन ना हो और उसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी ऐसा विचार ना आए कि मैं डर जाऊं। तो तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। हे माँ, मेरी अंतिम इच्छा बस यही है कि मेरे मन में कोई भी बेचैनी ना हो और मैं तुम्हारे चरण कमलों को, मतलब चरण के समान जो आपके चरण है वो बिल्कुल कमल के समान है, उनको प्रणाम करते हुए और परमात्मा मतलब भगवान को याद करते हुए अपने शरीर को त्याग दूँ। मतलब फांसी का डर मेरे मन में बिल्कुल भी न हो, क्योंकि मैं अपने प्राणों की आहुति दे रहा हूँ, अपने प्राणों को न्यौछावर कर रहा हूँ, अपने देश की, अपनी भारत माता के लिए मैं ये कुर्बानी दे रहा हूँ। तो ये सब उन्होंने अपनी माता को याद करते हुए अपनी जो आत्मकथा है उसमें लिखा हुआ है। बड़े ही अच्छे शब्दों का उन्होंने कितने मतलब प्रयोग किया है कि आप जब इसे पढ़ोगे ना तो आपके अंदर भी अपनी जन्मभूमि के लिए, मातृभूमि के लिए, अपने जब वो जननी है या जन्मदात्री है उसके लिए एक जो ऐसा भाव है, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी माता के प्रति एक भाव दिखाया है, उसी भाव की वो एक आशा करते हैं कि बच्चों के मन में भी ऐसा ही भाव रहे अपनी माता के लिए और अपनी भारत माता के लिए। तो बड़ी ही अच्छी मतलब एक छोटा सा टुकड़ा ही है एक आत्मकथा का, लेकिन बड़ा ही अच्छा लगा सभी बच्चों को पढ़ करके। मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगा, तो आपको भी अच्छा ही लगा होगा। और आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताना। किसी शब्द का मीनिंग या मतलब कठिन शब्दार्थ के बारे में ना पता चला उसके बारे में भी ज़रूर बताना। और इस आत्मकथा के एक अंश को 2 बार अवश्य पढ़ना, ताकि इसके जो अंदर गहरे भाव छिपे हुए हैं वो आपको समझ में आ जाएं। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो सभी बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ने में व्यस्त रहें।